इंडिया में जो मेडिकल साइंसेज हैं या डिजीज डॉक्टर्स केमिस्ट जो ये जो सेक्टर है पूरा हेल्थ सेक्टर जो है ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि कोई भी आपको दिक्कत होती है मेडिकल मतलब कोई भी बीमारी होती है किसी भी तरीके की, शरीर की बीमारी होती है, आईज में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बहुत बार हम प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाते। बहुत बार हम लोकल कई बार दोस्त से पूछे यार ये दिक्कत तो इसमें क्या दवाई डालूं या क्या दवाई खाऊं, फिर हम लोकल केमिस्ट के पास जाते हैं, वो दवाई देता है वो ले लेते हैं, बहुत तुक्के लगते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, मैं नहीं कह रहा ठीक नहीं होते, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो मिसयूज है बेसिकली ड्रग्स का। तो अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाएंगे अब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलती, जब डॉक्टर दिखेगा प्रिस्क्राइब तो ही मेडिसिन मिलती है। लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा एक लूज एक लेक्यूना है जो हम कहीं भी किसी से जाके दवाई ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो जो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक यही है कि मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मिस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स और मिस यूज ऑफ जो अदर ड्रग्स हैं। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल नरेला दिल्ली। तो अब वही अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि भाई इसमें मिसयूज, अब पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर मिसयूज वाला पार्ट क्या है इसमें। हम तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं 300 रुपए फीस लेता है, 500 रुपए फीस लेता है, वही दवाइयां लिखता है, वही दवाई केमिस्ट दे देता है, ठीक है, कुछ हद तक ये बात ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे कि भाई देखो क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप्स भी ज्यादा होती हैं, वो सबके अपने भी वो है, भाई डॉक्टर ने अपना हॉस्पिटल चलाना है वो अपनी फीस ले रहा है, लेकिन पुअर पेशेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन आप ये सोचिएगा कि अगर आपको कोई डिजीज ऐसी है जो केमिस्ट को समझ में नहीं आती और उसने कोई ड्रग दी है तो उससे बहुत बार बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो आप 300 रुपए या 500 रुपए जो बचाने के लिए जा रहे हैं हो सकता है उसकी जगह आपको कोई हजारों रुपए खर्चने पड़े। तो पहले तो कोशिश रखें जहां तक हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएं, जरूरी नहीं हमने प्राइवेट हाई एंड हॉस्पिटल में दिखाना है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं जहां कंसल्टेशन फीस नहीं लगती है, वो भी आपको बेटर प्रिस्क्राइब करेंगे रादर देन किसी के भी पास आप जाते हैं। तो जो सबसे कॉमन चीजें जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबसे कॉमनली जो ड्रॉप दी जाती है वो जो शरीर में दी जाती है वो एंटीबायोटिक्स है या कुछ स्टेरॉइड्स टैबलेट्स भी होती है, और जो बॉडी के अंदर है वो जो आईज के अंदर है वो स्टेरॉइड ड्रॉप्स या एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होती है। उसमें मिसयूज क्या होता है और उसमें क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आप सपोज आप ये जाते हैं, मान लो शरीर में कोई दिक्कत आपको होती है, आपको कोई चोट लगी, आपको कोई बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुई, देखो वैसे तो लिमिटेड एंटीबायोटिक्स होती है, वर्ल्ड में बहुत एंटीबायोटिक्स नहीं आती। तो सबसे ज्यादा जो एक लेक्यूना लगा लें, जो सबसे ज्यादा गलत प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको 5 ड्रॉप टैबलेट पकड़ा दी जाती है कि आपको खांसी जुकाम है, टैबलेट ले लो, 2 अभी ले लो, 2 कफ सिरप ले लो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, एक कफ सिरप दे दिया, कुछ और दे दिया। लेकिन अगर आप स्टडीज देखेंगे, आपने शायद मीडिया में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आता है, ऑनलाइन भी आप चेक करें कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो इंडिया के अंदर है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि आपने एंटीबायोटिक प्रॉपर कोर्स अगर नहीं लिया, आप एक बार बीमारी से कुछ दिन के लिए ठीक हो गए, लेकिन अगर आपने पूरा कोर्स नहीं लिया तो वो इन्फेक्शन जब दोबारा होगा तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। लेकिन जो आप ह्यूमन बीइंग को जो केमिस्ट या जो एक नॉर्मल आदमी दे रहा है वो एक प्रॉपर वे से नहीं देता, उसको समझा के नहीं देता कि आप 2 दिन दवाई खाओ, 5 दिन दवाई ठीक हो गया, और पेशेंट में दवाई नहीं लेता। तो पहले तो ये समझिएगा जो प्रॉपर कोर्स होता है एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना जरूरी है, कम से कम 3 दिन, प्रेफरेबली 5 दिन, तो जाके रेजिस्टेंस से हम बच सकते हैं। अगर हम डोज पूरी नहीं लेंगे तो वो आगे एंटीबायोटिक आप में भी और जो हमारी पूरी सोसाइटी में वो एंटीबायोटिक काम करना कम कर देगी, रेजिस्टेंस आएगी और बाद में उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो हम एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक को मिस यूज की वजह से उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं जो आगे काम नहीं कर पाएगी। तो उसमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहें और प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक्स लें। और बहुत बार क्या होता है, कई दवाइयां मल्टीविटामिन, एंटी एसिड, पेन किलर, वो तो हम ऐसे खाते हैं इंडिया के अंदर, कुछ भी छोटा सा दवा ले लेते हैं, तो वो भी एक बाद में अगर लंबे टाइम को भी दवाई लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमेशा कम हो जाता है। अब आईज रिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, इनफैक्ट डेली 1-2 पेशेंट्स आते हैं जिसने कहीं से मेडिसिन ली बाहर से, कोई लोकल केमिस्ट से, कोई लोकल आरएमपी से, या कहीं भी एक लोकल अपने दोस्त से पूछ के एंटीबायोटिक ले ली, और वो आते हैं डॉक्टर साहब 2 दिन पहले मेरे को ये दिक्कत हुई थी, मैंने ड्रॉप डाले और दिक्कत मेरी कई गुना बढ़ गई है। हालांकि इंटेंशन किसी केमिस्ट का या आरएमपी का गलत नहीं होता, कभी भी मैं कभी नहीं मानता वो डॉक्टर बैठा वो गलत इंटेंशन से दवाई देगा, लेकिन जब आपकी नॉलेज कम है तो फिर उसको वो इंटेंशन भी गलत ही मानी जाएगी। जब आपको नॉलेज किसी चीज की नहीं है और आप एक दवाई दे रहे हैं तो उससे दिक्कतें बढ़ सकती है। जो सबसे कॉमन जो हम फेस करते हैं एज अ हमारा आई केयर सेंटर, कि एक पेशेंट को लाली हुई, दर्द हुआ, तो उसमें हमने डायग्नोसिस कुछ नहीं बनाया डॉक्टर ने या आरएमपी ने, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि उसको लाल हो रखी है, उसको एक स्टेरॉइड की ड्रॉप पकड़ा दी, एंटीबायोटिक दे दिया, स्टेरॉइड की ड्रॉप दे दी। लेकिन अगर उसको बाय चांस कॉर्नियल अल्सर था, उसको आंख में कुछ गिरा हुआ था और घाव था या अल्सर था, तो वो कई गुना बढ़ जाएगा। जो दिक्कत आपकी 5 दिन में सिंपल एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है, उसको हो सकता है 2 महीने में ठीक होने में लग जाए, क्योंकि वो स्टेरॉइड डिजीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल केराटिस होती है, हमारे हर्पीज वायरल केराटिस होती है, आंख पे इसमें घाव हो जाते हैं, वो ज्यादा लोग मिस करते हैं, अनलेस आप क्वालिफाइड आई सर्जन को नहीं दिखाएंगे, बाकी लोग मिस कर जाते हैं, वो हमें स्ट्रेट लैंप पे देखना पड़ता है। तो उसमें अगर स्टेरॉइड ड्रॉप्स देते हैं तो वो जो डिजीज है कुछ देर के लिए आपको रेडनेस है उसमें कुछ कमी लगे, लेकिन जो आपका इन्फेक्शन है कॉर्निया के ऊपर उसको कई गुना बढ़ा देती है वो। तो जो दिक्कत इतनी थी, हमें इतनी ठीक करनी थी, हमें इतनी ज्यादा डिजीज को ठीक करना पड़ता है। तो उसमें फिर वही चीजें हैं कि आपका जो कोर्स होता है, उसको जो ठीक करने का कोर्स होता है, वो एक तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है, आपके डॉक्टर के पास विजिट बढ़ जाती है, जो एक विजिट आप बचा रहे थे उसकी जगह कई विजिट लगानी पड़ती है, ठीक है, और बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। कभी कभी कॉर्नियल अल्सर अगर बहुत ज्यादा सिवियर है, कॉर्नियल परफोरेशंस होते हैं, पुतली बदलनी पड़ती है कॉर्नियल अल्सर्स के अंदर। तो
हमेशा कोशिश करें जहां क्वालिफाइड डॉक्टर आपके पास है उनको दिखाने की कोशिश करें। तो ये स्टेरॉइड का रहता है कि अब नॉर्मल इन्फेक्शन ऑफ स्टेरॉइड कई बार दिक्कत कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि वो काला मोतिया वाले पेशेंट्स होते हैं, उसमें बहुत बार क्या होता है इनफेक्ट काला मोतिया नहीं भी है या काला मोतिया इनको हो रखा है, तो बहुत बार जो स्टेरॉइड ड्रॉप्स होती है काला मोतियों के बढ़ाने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप ड्रॉप डालेंगे लॉन्ग टाइम डालेंगे तो आपको काला मोतिया भी हो सकता है, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिना दिखाए ड्रॉप्स ना डालें। दूसरा मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है। कई बार पेशेंट आते हैं सिंपल ड्राइनेस होती है उनको कि डॉक्टर साहब मैं स्कूटर बाइक चलाता हूँ, मेरे को ना बड़ा रड़कन चुभन होती है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड्स और पता नहीं कितनी दवाइयां दी जाती है, तो जिनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। सिवियर केस में स्टेरॉइड्स देते हैं लेकिन एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन वो पेशेंट 2-2 महीने 3 महीने एंटीबायोटिक डाले जा रहा है। जब आप एक एंटीबायोटिक जैसे शरीर में मैं बता रहा हूं एंटीबायोटिक बहुत लंबे टाइम तक आप डालेंगे तो उसका भी इफेक्ट आपकी आंख में कम होने लग जाएगा, तो आप दोबारा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी जरूरत नहीं थी। दवाई आपकी बॉडी आंख में एक्स्ट्रा जा रही है जिसका उस डिजीज में कोई रोल भी नहीं है और स्टिल आपको डाले जा रहे हैं। कुछ डिजीज जैसे एंटी यूवेटिस हम बोलते हैं, यूवेटिस की बीमारी होती है। अब उसमें क्या होता है उसका मेन जो स्टेट ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइड्स होता है। स्टेरॉइड और एक साइक्लोप्लेजिया पुतली फैलाने की दवाई देते हैं। अब उसमें नॉर्मल पेशेंट को दिखाता है वो उनको एंटीबायोटिक देते हैं कि डॉक्टर साहब इन्फेक्शन हो रखा है, आप पेशेंट को बोलते हैं आप एंटीबायोटिक डालो। अब एंटीबायोटिक का उसमें कोई रोल नहीं है, तो डिजीज का डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली हम ड्रॉप करते हैं। और जब हम स्टेरॉइड देते हैं ऐसा नहीं कि स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उसका बहुत अच्छा रोल है बहुत सारे डिजीज के अंदर। लेकिन जब प्रिस्क्राइब करते हैं हम पेशेंट को स्पेसिफिकली बताते हैं कि अभी आपने 4 दिन डालनी है या 4 बार डालनी है, उसके बाद उसको 2 बार डालना है, उसके बाद बंद करना, तो हम स्पेसिफिक उसको ये नहीं बोलते इसको डाली जाओ, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। तो कुछ ही ड्रॉप्स होते हैं ग्लूकोमा के जो हम लंबे टाइम डालते हैं, लेकिन आप कहीं और से तो आपको टाइम कुछ नहीं बताया कि ये ड्रॉप डालना ठीक हो जाएगा। पेशेंट अपने आप डाले जाता है उसको आराम लगता है, तो उसको बाद में असर भी कम हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेट भी कर रहा है अपने डिजीज को और अपने विजिट्स को बढ़ा रहा है, अपने कॉस्ट को बढ़ा रहा है। अल्टीमेटली रिक्वेस्ट यही है पेशेंट से कि जब भी आपको कोई डिजीज होती है, स्पेशली आईज के रिलेशन में बता रहा हूँ या शरीर में भी इन्फेक्ट होती है, तो एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करें, प्रॉपर डायग्नोस आपका डिजीज हो पाए। आपके मन में कंफ्यूजन डॉक्टर से पूछें, आप सवाल करें डॉक्टर से, डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है, क्या डिजीज है, आप अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, डॉक्टर आपके आंसर भी करेंगे और अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन बहुत कॉमनली क्या होता है हम जो पेशेंट देखते हैं, यार पेशेंट आता है डॉक्टर साहब मेरे को ना कल तक मैं सही था, मैं धुंधला दिखना शुरू हो गया। अब उसको ऐसा कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई, मैंने हुआ क्या था, कुछ डॉक्टर साहब मैं तो बाहर से ऐसे सफाई की दवाई डाल लेता हूँ, मेरी दादी का ऑपरेशन हुआ था, मैंने दवाई उठा के अपनी आंख में डाली, मैं थोड़ी सफाई से हो जाएगी, उसके बाद दिखना ही बंद हो गया। तो उसकी कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, लेकिन उसे एक दवाई डाली जिसकी उसको कोई नॉलेज नहीं थी, ना उसको नाम पता है। वो पुतली फैलाने की दवाई होती है, साइक्लोप्लेजिया बोलते हैं उसको। उसने दवाई डाली, उससे पुतली फैल गई, उसका पढ़ना बंद हो गया, मोबाइल नहीं देख पाएगा, ड्राइव नहीं कर पाएगा, एक दूसरे खराब हो गया। ये तो कॉमन ड्रॉप होते हैं। एक पहले यूज होते थे एट्रोपिन आई ड्रॉप, जो आजकल कम यूज होते हैं कंपैरेटिवली। एट्रोपिन ड्रॉप्स में इनफेक्ट क्या होता था कि अगर आप एक बार ड्रॉप डाल लेंगे तो आपको हफ्ता तक नजर नहीं आएगा। तो ऐसे बिना पूछे हुए कई बार दूसरों की दवाई न डालें। एक सिंपल चीज है, लेकिन जब हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं ना, ध्यान नहीं रखेंगे तो ये दिक्कतें आती है। तो होपफुली कुछ चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी आपको इन चीजों के बारे में, और होपफुली थोड़ा सा आप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर आप अमल करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे से जब भी कोई डिजीज होगी प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट कर सकते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।